सभी मित्रों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यूपी चुनाव को लेकर है। पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर है। मैं विशेष रूप से आज मेरे समस्त हिंदू भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। मित्रों, यूपी में कुछ दिन बाद चुनाव है और ये चुनाव हिंदुत्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। अब महत्वपूर्ण कैसे है कि हमारे हिंदुस्तान में एकमात्र हिंदू संत मुख्यमंत्री है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक हिंदू संत के रूप में मुख्यमंत्री है। और मित्रों, अगर मान लो योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हार जाते हैं तो ये चुनाव योगी जी नहीं हारेंगे, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी, ये चुनाव इस देश के 100 करोड़ हिंदू हारेंगे। ये चुनाव हिंदुत्व हारेगा, ये चुनाव सनातन संस्कृति हारेगी, ये चुनाव हमारी संत परंपरा हारेगी, सनातन परंपरा हारेगी। दोस्तों, वैसे भी आप और हम सब जानते हैं कि हिंदू विरोधी ताकतें, विधर्मी ताकतें, देश विरोधी ताकतें हम पर हावी है। हिंदू विरोधी ताकतों का हमेशा से एजेंडा रहा है हिंदुत्व को कमज़ोर कैसे किया जाए, सनातन संस्कृति का विनाश कैसे किया जाए, सनातन संस्कृति को ख़त्म कैसे किया जाए। और अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चुनाव हार गए तो पूरे विश्व में हिंदुओं का नाक कटेगा, पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति बदनाम होगी, पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा, पूरे विश्व में हिंदुओं के प्रति एक नेगेटिव संदेश जाएगा और लोगों को लगेगा, दुनिया को लगेगा कि हिंदू अपने धर्म को लेकर के जिम्मेवार नहीं है, हिंदू अपनी संस्कृति को लेकर के जिम्मेवार नहीं है। अगर हिंदुओं के दिल में अपने धर्म के प्रति प्रेम होता, प्यार होता, अपने धर्म के प्रति वफादार होते तो एकमात्र संत को किसी कीमत पर चुनाव नहीं हराते। तो मित्रों, ये चुनाव जो यूपी का चुनाव है, यूपी विधानसभा का चुनाव, ये चुनाव कोई पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी राजनीतिक दलों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है। अगर योगी जी की जगह दूसरा कोई भी व्यक्ति होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इस बात को जहन में रखना होगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इतने बड़े देश में हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व के सबसे बड़े और हिंदुस्तान विश्व का एकमात्र हिंदू बहुल देश है। 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद भी अगर एक संत, एक हिंदू साधु, एक सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ संत चुनाव हार जाता है तो फिर उस साधु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साधु को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना मठ संभालेगा। वो वैसे भी साधु से बड़ा कोई पद नहीं होता है दोस्तों, साधु से बड़ा कोई पद नहीं होता है। एक साधु ऐसा पद है, देश का प्रधानमंत्री आकर के उनके शरणों में नतमस्तक होता है, उनको प्रणाम करता है। देश के मुख्यमंत्री, देश के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन सभी आकर के साधु के चरणों में झुकते हैं, साधु को प्रणाम करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से साधु से बड़ा कोई मुख्यमंत्री का पद नहीं है। साधु के पद के आगे मुख्यमंत्री का पद बिल्कुल तुच्छ है, कोई है, कुछ है ही नहीं। लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री क्यों बने? सिर्फ पद के लिए नहीं बने, क्योंकि पद उनके पास वैसे भी मुख्यमंत्री से कई गुना बड़ा पद उनके पास है। वो एक साधु है, संत है, मठाधीश है, तो इसलिए उनको पद की कोई लालसा नहीं थी। और मठाधीश के आगे मुख्यमंत्री का पद
बिल्कुल बोना है। लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पहले के ज़माने में मतलब साधु संत कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर संस्कृति को मजबूत करना है, हिंदुत्व को मजबूत करना है, तो फिर कानून का सहारा लेना पड़ता है। और इसीलिए योगी जी ने मुख्यमंत्री पद स्वीकार किया। मुख्यमंत्री के रूप में वो हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को मजबूत कर रही है और पूरे विश्व में हिंदुत्व का डंका बजा रही है। दोस्तों, हम सबको गर्व होना चाहिए कि एक हिंदू संत मुख्यमंत्री है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े